नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। और क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड बुक बाल राम कथा। तो इसमें हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा कि भरत को किस तरह से राज्याभिषेक के लिए मांग की गई है और किस तरह से राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से कैकेयी के कहने पर राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, यानी कि राम जो है अपने पिता की आज्ञा, इस बात को एक राजाज्ञा ना मानकर अपने पिता की आज्ञा मानकर वन के लिए निकले हैं। तो जब जाते वक्त, वन को जाते वक्त किस तरह से वो अपने सभी बड़ों को एक तरह से प्रणाम कर रहे हैं, अपने बड़ों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पर जब राम अंतिम में अपने पिता से मिलने जाते हैं, लास्ट में अपने पिता से मिलने जाते हैं, तो उनके पिता के वचन उन्हें झकझोर कर देते हैं। क्योंकि उनके पिता कहते हैं कि मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैंने तो वचन दिया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो वचनबद्ध नहीं हो, तुम तो मुझे बंदी बना सकते हो, इस राज्य के सिंहासन को तुम संभाल सकते हो, क्योंकि ये राज सिंहासन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस तरह से अधर्म का राज नहीं चाहिए। और इस तरह से राम जो है सभी से विदा लेकर अब रथ पर बैठकर वन की ओर निकल पड़ते हैं। जब राम रथ पर बैठकर वन की ओर निकलते हैं तो उस समय पर जितने भी प्रजाजन थे, जितने भी नगरवासी थे, वो क्या करते हैं, राम के रथ के साथ साथ चलने लगते हैं। क्योंकि सुमंत ने उस टाइम तक, सुमंत को बिल्कुल भी गुरु वशिष्ठ जो है उनको बिल्कुल भी एक तरह से कुछ उन्होंने बीच में नहीं बोला था, लेकिन लास्ट में उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने भी कहा कि अगर राम बन जाएंगे, सीता बन जाएंगी, इस घर की कुल वधू अगर बन जाएंगी, तो फिर सारे अयोध्यावासी उनके साथ वन में जाएंगे, यानी कि पूरा नगर जो है खाली हो जाएगा और भरत को सुनी अयोध्या में राज करना पड़ेगा। तो क्योंकि पूरे नगरवासी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा अपने एक तरह से फेवरेट, उनके बहुत ही ज्यादा पसंदीदा, जिनको वो बहुत पसंद करते हैं बचपन से, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे राजा को आज वन जाना पड़ रहा है, तो उनके साथ साथ वो चल रहे हैं। तो राम कहते हैं सुमंत से कि सुमंत, रथ को थोड़ा तेज हाँको, तेजी से चलाओ, क्योंकि इस तरह से जब रथ तेजी से आगे बढ़ेगा तो नगरवासी जो है पीछे छूट जाएंगे। और क्योंकि इतने ज्यादा करुणा उस समय पर हो रही थी कि पूरे नगर में, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, सभी जो है बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो राम का हृदय भी करुणा से पिघल रहा था। तो राम ने कहा कि सुमंत, रथ को इतना दौड़ाओ कि नगरवासी पीछे छूट जाए और वो अपने एक तरह से फिर वो धीरे धीरे जो है अपने नगर को वापस लौट जाए। तो इस तरह से अब रथ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया और अब तब तक रथ को दौड़ाया गया जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया, यानी कि इतना ज्यादा रथ को दौड़ाया गया कि जब तक लोग, जो पीछे आते हुए लोग थे, वो आंखों से ओझल न हो गए। ठीक है, रथ दिखना बंद हुआ तो सारे लोग जो है वो धरती पर गिर पड़े, जितने भी लोग थे। अब जहां से उन्हें रथ दिखना बंद हो गया तो वो क्या हुए, जितने भी लोग थे वो बहुत दुखी थे, तो वो धरती पर गिर गए, रो रो कर धरती पर गिर गए। और रथ दिन भर दौड़ता रहा, जो रथ था वो दिन भर दौड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, ताकि कोई भी नगरवासी उन तक ना पहुंच सके। वन अभी दूर था, तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वन जो है, जो घना वन था, वो अभी बहुत दूर था, लेकिन तमसा नदी के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। अब वनवासियों ने वहीं पर रात बिताई, तीनों ने वहीं तमसा नदी पर रात बिताई और अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी
पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। अब देखिए, जो तमसा नदी थी, उस तमसा नदी से दक्षिण की ओर वो आगे बढ़े और वहां पर जो हरे भरे खेत थे उनके बीच से निकले, गोमती नदी पार की, एक तरह से राम, सीता और लक्ष्मण जो सई नदी है वहां पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा अब वहां पर समाप्त हो चुकी थी, यानी कि जहां तक महाराज दशरथ का राज्य था वो सीमा अब वहां पर समाप्त हो चुकी थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा। राम ने एक बार पलटकर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। राम ने जब पीछे मुड़े तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा कि हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। और इस तरह से अब शाम होते होते वे फिर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। यानी कि देखिए, एक दिन पूरा वो चले, फिर वो तमसा नदी के किनारे ठहरे, दूसरे दिन वो पूरे दिन चले, फिर वो गंगा नदी के किनारे पर ठहरे और गंगा नदी श्रृंगवेरपुर गांव में, और वहां पर किसके घर में रुके? निषाद राज के घर में रुके। किसके घर में रुके? निषाद राज के घर में रुके। तो शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज के गृह ने उनका स्वागत किया। निषाद राज के घर में वो गए, वहां पर उनका स्वागत किया गया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब देखिए, वन वहां से नजदीक था, वन लगभग अब पास आ चुका था। तो निषाद राज गुह जो थे उन्होंने उनका स्वागत किया। अब देखिए, अब वहां से जो लोग थे वो इस तरह के लोग थे, जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, जो वनों में रहते हैं। तो निषाद राज उनमें से ही एक थे, वहीं पर उनका कबीला था, वहीं पर वो रहते थे। तो निषाद राज के गुह ने उनका स्वागत किया और राम ने रात वहीं पर विश्राम किया। और जब गुहराज के अतिथि के रूप में वो वहां पर रहे और वन क्षेत्र उसके बाद आ गया था, तो उन्होंने अपने मंत्री को, यानी कि सुमंत को समझा बुझाकर गंगा नदी के तट से ही वापस अयोध्या की तरफ भेज दिया। अब नदी के पार सुमंत खड़े थे। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। राम ने जिसकी नदी से पार किया उसको क्या कहते हैं? केवट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने नदी पार की और सुमंत तट पर खड़े रहे। जब तक नदी पार करते तो सुमंत जो है खड़े रहे और वनवासियों के उस पार उतरने तक, उसके बाद वे भी अयोध्या लौट गए, क्योंकि वहां पर गंगा नदी जो है बहुत ही बड़े विशाल रूप में थी। और उन्होंने जब गंगा नदी पार की तो सुमंत तब तक वहीं पर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने जब वो उतर गए नाव से तो सुमंत उसके बाद अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वह राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री
प्रतिशत से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के लिए कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। यस, तो अभी बैठ जाइए, आप आगे रीडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब सुमंत उन्हें वन में छोड़कर आ गए, तो सुमंत उन्हें वन में छोड़कर आ गए, तो सुमंत का जब खाली रथ लोगों ने देखा, जब सुमंत राम को छोड़कर अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने जब सुमंत का खाली रथ देखा तो उन्होंने सुमंत को घेर लिया, क्योंकि वो सभी राम का समाचार जानना चाहते थे, राम के बारे में जानना चाहते थे। और उन्होंने, सुमंत ने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे राजभवन में चले गए। और उसके बाद भी वो सीधे कौशल्या भवन में गए और कौशल्या भवन में सुमंत राजा दशरथ के पास गए, बेचैन सुमंत की प्रतीक्षा में। राजा दशरथ जो थे बहुत ज्यादा बेचैन थे, एक तरह से बहुत ज्यादा उनको पीड़ा हो रही थी, उन्हें दुख हो रहा था, और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें राम की कोई खबर मिल जाए और उसके बाद वो अपने प्राण त्याग दें। तो वही हुआ, सुमंत की प्रतीक्षा में वो थे और जैसे ही सुमंत वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे लोग कहाँ रहते हैं, वे क्या खाते हैं। तो बिल्कुल वो इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सवाल सुमंत से करते रहे। और सुमंत की आंखों में आंसू थे, सुमंत जो थे उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्होंने महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जबकि सुमंत जानते थे कि महाराज को इन प्रश्नों से शांति नहीं मिलेगी, इन प्रश्नों से राजा दशरथ को संतोष नहीं होगा। इन प्रश्न के उत्तरों से महाराज की बेचैनी बनी रही और समय के साथ वो बेचैनी बढ़ती गई, यानी कि दुख और ग्लानि और एक तरह से विछोह को वो सहन नहीं कर पाए। और जब तक राम के वन गमन के छठे दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब जब, क्योंकि अभी तक चाहे राजा दशरथ भले ही बीमार थे, लेकिन राजगद्दी पर वही बैठे थे, वही राजा थे, लेकिन अब राजगद्दी खाली हो चुकी थी। तो इस तरह से महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की और कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए तुरंत भरत को बुलावा भेजा जाए। और वहां पर भेज दिए गए जितने भी रथ थे और दूत थे घुड़सवार, लेकिन उन्हें एक निर्देश दिया गया कि भरत को अयोध्या की किसी भी घटना की जानकारी नहीं देनी चाहिए, यानी कि घर पहुंचने तक उन्हें कुछ ना बताया जाए। उन्हें जो भी पता चले वो घर पहुंचकर ही पता चले, वरना वो रास्ते से ही क्या कर लेंगे, शायद वो घर ही ना आए, वो शायद वन ही चले जाएं। तो इसीलिए उनको बहुत सारे यहाँ पर जो घुड़सवारों को बहुत सारे अलग अलग निर्देश देकर वन भेज दिया गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो पार्ट है राम का वन गमन, ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर वो है चित्रकूट में भरत, यानी कि जो चित्रकूट में भरत, ये हमारा पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब राम चित्रकूट वन में पहुंच चुके हैं, ठीक है, राम चित्रकूट वन में पहुंच चुके हैं, तो उस समय पर अब क्योंकि भरत जब वापस घर आए होंगे तो उन्हें सारी घटना मालूम हो गई होगी, सारी चीजें उन्हें पता चल गई होंगी, तो क्या वो फिर चित्रकूट में जा रहे हैं? तो इसीलिए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। भरत कैकई राज में थे। कैकई राज क्या है? कैकई राज है उनका ननिहाल, ठीक है। कैकई राज, जो कैकई राज थे उनकी पुत्री का नाम ही था कैकई, ठीक है। तो भरत थे कैकई राज में, जो कि उनका ननिहाल है, उनकी नानी का घर है। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, अयोध्या की किसी भी घटना का उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था अयोध्या की किसी भी घटना के बारे में, लेकिन चिंतित थे।
लेकिन वो चिंतित थे क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था। कई बार होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें एक अलग सा भय, एक अलग सा हमारे अंदर एक अलग सी चीज ऐसा लगता है कि या ऐसा गलत होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है। और खास तौर पर आपने जब देखा होगा आपके बड़े जो दादी नानी या बड़े लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, तो आज आराम से स्कूल जाना, रास्ते में आराम से आना जाना, ठीक है ना, ऐसे आपको बताते हैं। तो वो सर्वथा अनभिज्ञ थे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अयोध्या में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोन तो नहीं थे ना, दूत भेजे जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने एक सपना देखा था, क्योंकि वो थोड़ा सा जो चिंतित थे वो किस लिए थे, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रहे थे। सपना तो देखा था लेकिन उस सपने का अर्थ उन्हें अभी तक समझ नहीं आ पा रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर इस सपने का सच में क्या अर्थ है, क्या इस सपने में मुझे कहने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है। देखिए उनका स्वप्न क्या था, समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर लेकर जा रही है। तो देखिए उन्होंने बिल्कुल सही स्वप्न देखा कि एक तरह से जो हरी भरी अयोध्या थी, जो खुशहाल अयोध्या थी, अब वहां पर एक तरह से सूखा पड़ गया था, यानी कि एक तरह से वहां की सुख शांति अब भंग हो चुकी थी, सब कुछ एक तरह से नष्ट हो चुका था। तो उन्होंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिरा पड़ा है, और एक राक्षसी जो है, धरती के सारे वृक्ष सूख गए हैं, और एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर ले जा रही है, और वे रथ पर बैठे हैं और उस रथ को गधे खींच रहे हैं। तो बहुत ही बुरा सपना उन्होंने देखा था, और इस स्वप्न को देखकर उनके मन में बहुत डर था, बहुत भय था कि क्या कुछ अनर्थ हो रहा है। तो जिस समय भरत मित्रों को अपना स्वप्न सुना रहे थे, यानी कि जिस समय भरत जो है मित्रों को अपना स्वप्न सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, घोड़े पर ही जाया जाता था, और जो रास्ता होता था वो 4 से 5 दिनों का लगभग होता था, क्योंकि कोई भी एक तरह से गाड़ी नहीं थी, कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो इस तरह से जाया जाता था, और जो घुड़सवार थे वो भी बहुत तेज चलते थे, बहुत तेज वो चलते थे, यानी कि वो जो 5 दिन का रास्ता है वो 2 दिन में वो खत्म कर देते थे। तो उन्होंने छोटा रास्ता चुना था, शॉर्टकट रास्ता जो होता है, और उनको वो जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और जब भरत को ये संदेश मिला, क्या संदेश मिला, कि आपको अयोध्या बुलाया गया है, भरत को जब ये संदेश मिला तो वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। भरत को जब ये संदेश मिला कि उन्हें अयोध्या जाना है, वो तत्काल रेडी हो गए, क्योंकि अब उनका मन ननिहाल में नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा था जिससे उनका मन ननिहाल में नहीं लग रहा था, और वो अयोध्या पहुंचने के लिए उनका मन उचट गया था, यानी कि उनको अपने परिवार को देखना था कि क्या कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तो ये सोचकर उनका मन अब बिल्कुल उचट गया था, उनको बस अयोध्या पहुंचने की जल्दी थी, वो जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहते थे, वो अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। कैकईराज ने भरत को विदा किया, कैकईराज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ, 100 रथ लिए और साथ में सेना, और उन्होंने घुड़सवारों से अधिक समय लगा, जो घुड़सवार थे, क्योंकि उन्होंने रथों के साथ भेजा था, घुड़सवारों के साथ नहीं भेजा था, तो उन्हें ज्यादा समय लगा, और वहां उन्हें लंबा रास्ता भी पकड़ना पड़ा। क्यों पकड़ने पड़ा? देखिए, अगर आपको कोई 4 व्हीलर लेकर जानी है, यानी कि अगर आपको कोई कार लेकर जानी है, तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा रास्ता चुनना पड़ेगा।
अगर आप वहीं जो टू व्हीलर्स होते हैं, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, स्कूटर हो गया, उसको अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको केवल बिल्कुल संकरे रास्ते पर, यानी कि बहुत पतला रास्ता जो है उस पर भी आप लेकर जा सकते हैं। तो वही हुआ, क्योंकि पहले जब वो लोग आए थे वो घोड़ों के साथ आए थे, तो घोड़ों ने शॉर्टकट रास्ता चुना था, जो सीधा सरल रास्ता था वो चुना था। लेकिन अभी क्योंकि 100 रथ और हाथी और घोड़े उनके साथ थे तो उन्हें लंबा रास्ता चुनना पड़ा और समय भी उन्हें ज्यादा लगा, क्योंकि सेना और रथ जो है वो खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। और वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। भरत जो है इस संदेश के पहुंचने के 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए। नदी पर्वत लादते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आकांक्षा उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है? इसे उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गया। महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे केकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं? यस, गुड। तो वेट कीजिए बच्चा, पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इस तरह से जब भरत जो है पर्वतों को लांघते हुए और आगे बढ़े और जब बहुत ज्यादा थके हुए थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो उन्होंने दूर से ही अपनी अयोध्या नगरी को देखा। क्योंकि जो अयोध्या नगरी जहां पर हमेशा चहल पहल रहती थी, लोग हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, खुश रहते थे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर में बताया था अयोध्या के बारे में, अयोध्या की विशेषताओं के बारे में, कि उस नगर में दूर दूर तक, यानी कि उस नगर का दरवाजा दुखों ने कभी देखा ही नहीं था। यानी कि परेशानियां वहां कभी झांक कर भी नहीं देखती थी, कष्ट कभी किसी के जीवन में वहां नहीं आया था। तो आज जब उन्होंने दूर से अयोध्या नगरी को देखा तो उनको वो नगरी सामान्य नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या नगर आज कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग है, कुछ बदला बदला सा है। अब उनके मन में अनिष्ट की आशंका और गहरी हो गई, क्योंकि डर तो पहले से ही लगा हुआ था। जब से स्वप्न देखा था, डर तो पहले से ही मन में था। अब और ज्यादा अनिष्ट की जो आशंका है वो गहराने लगी मन में। ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। और उन्होंने कहा कि यह मेरी अयोध्या नहीं है, यह मेरी अयोध्या नहीं है। क्या हो गया है इसे? यहाँ की सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ हैं? वो तुमुल नाद कहाँ है? क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी लोग वहां पर थे वो सब इस दुख में गड़े हुए थे, अपने घरों में बंद थे
और वो कहते हैं कि पक्षी भी यहाँ पर कलरव नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं चहचहा रहा है। और इतनी चुप्पी क्यों है इस नगर में? ये सारे प्रश्न उन्होंने किए, पर उनके प्रश्नों का जवाब किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। और नगर पहुंचते ही सबसे पहले वो राजभवन गए, और राजभवन में वो महाराज दशरथ के कक्ष की ओर गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर गए, पर महाराज अपने कक्ष में नहीं थे। फिर वो कैकई महल की ओर बढ़े, क्योंकि भरत की जो माँ है वो है कैकई, तो वो कैकई महल की ओर बढ़े। और माँ ने आगे बढ़कर, जैसे ही माँ को भरत वहां पर आए, माँ ने आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले लगा लिया। परंतु भरत की निगाहें अभी भी पिता को ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्होंने पिता के विषय में ही वो बुरा स्वप्न देखा था। और उन्होंने माँ से पूछा, जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि पिताश्री कहाँ है, तो उनकी माँ ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं, तुम्हारे पिता चले गए हैं। तो इस तरह से वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। माँ ने अब पुत्र से कहा कि पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहां जहां एक दिन सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। और भरत ने जैसे ही ये बात सुनी, वो शोक में डूब गए और पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया, ढंढास बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार से दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और कहा कि उठो पुत्र, जो यशस्वी कुमार होते हैं वो शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, ये राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। यह क्या से क्या हो गया? भरत मान कर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। क्योंकि भरत तो ये मान कर चल रहे थे कि पिताजी जो है उनके भाई राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, वो कहते हैं कि पिताजी ने क्या मेरे लिए कोई संदेश दिया? तो भरत ने अपनी माँ से ये पूछा, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि नहीं। अंतिम समय में उनके मुख में केवल 3 शब्द ही थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई संदेश नहीं दिया है। अंतिम समय में उनके मुख पर 3 ही शब्द थे, वो थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी भी जो कैकई है वो इस तरह से बता रही है कि दशरथ ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल 3 शब्द कहे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। अब भरत व्याकुल थे, बहुत ज्यादा उनकी व्याकुलता जो है और बढ़ती जा रही थी, उन्हें और दुख हो रहा था, अंदर से और कष्ट हो रहा था, और ज्यादा दुखी थे, शोकाकुल थे, उनकी विकलता बढ़ती जा रही थी। यानी कि वो सारे प्रश्नों के जवाब चाहते थे कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये क्यों हुआ, लेकिन अब वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके इन सारे सवालों का सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो केवल उनके बड़े भ्राता राम ही दे सकते हैं। तो उनकी विकलता बढ़ती जा रही थी, वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। और तभी कैकई ने कहा, महाराज ने उन्हें 14 वनवास दे दिया है, 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं। देखिए, अभी भी कैकई जो है पूरी बात नहीं बता रही है कि क्या हुआ है। अभी भी रानी कैकई जो है, क्योंकि अभी भी जो कहते हैं ना, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा
कुछ ऐसा गलत समय आता है तो उस टाइम पे बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, यानी कि सही से काम करना बंद कर देती है और हम भी गलत के साथ चले जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को सही एक तरह से सही दिशा में रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए अभी भी वो यही कह रही है कि महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है, वो भी 14 वर्ष के लिए, और सीता भी और लक्ष्मण भी राम के साथ ही गए हैं। कैकई ने भरत के मन को पढ़ते हुए कहा, क्योंकि अब कैकई समझ गई थी कि इसके बाद भरत सीधे राम के पास जाने वाले हैं, राम के कक्ष में जाने वाले हैं, क्योंकि इस बात का सही सही जवाब अगर उन्हें कोई दे सकता है तो वो राम ही है। तो इस तरह से वह जानती थी कि भरत अब यहाँ से सीधे राम के पास जाएंगे। तो अब उन्होंने कहा, परंतु वनवास क्यों? क्योंकि भरत जो है इन सब बातों को नहीं जानते थे। इतने सारे जो एक तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी जो राजनीति की गई थी मंथरा के द्वारा, इतना बड़ा जो राज एक तरह से बहुत ही गलत जो कृत्य किया गया था मंथरा के द्वारा, और रानी कैकई जो उसमें फंस गई थी, वो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि परंतु वनवास क्यों? क्या भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? वो कहते हैं कि उन्हें वनवास क्यों दिया गया? क्या उनसे कोई अपराध हुआ है? कोई उनसे कोई गलती हो गई जो उन्हें वनवास दे दिया गया? तो इस तरह से वो कहती है कि राम ने कोई अपराध नहीं किया। अब कैकई बताती हैं कि राम ने कोई अपराध नहीं किया और ना ही महाराज ने उन्हें कोई दंड दिया। इसके लिए मैंने ही महाराज से प्रार्थना की थी। अब कैकई अपनी बात बताती है, कहती है कि इसके लिए मैंने ही महाराज से प्रार्थना की थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे हित के लिए यही सही लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। अभी देखिए वो यहाँ पर कहती है, अभी भी उन्हें समझ नहीं आई है बात। वो कहती है कि मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी, तुम्हारे हित के लिए ही मैंने बात की थी राजा दशरथ से। मैंने प्रार्थना की थी राजा दशरथ से कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दी जाए। तो कैकई ने कहा, अब पूरे वरदान की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंट राज्य अब तुम्हारा है। उन्होंने कहा कि उठो पुत्र, पूरी कथा सुनाई, जो जो वरदान मांगे थे, जो जो हुआ था, कैसे कैसे ये बातें हुई थी कि एक बार मैंने राजा दशरथ की जान बचाई थी, उन्होंने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहे थे और वो वरदान मैंने आज मांगे और उन्हीं वरदान के तहत राम को वन जाना पड़ा और तुम्हें राजा बनाया गया। तो वो कहती है, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो और निष्कंठ राज्य अब तुम्हारा है। अब देखिए, अब भरत का जो क्रोध था, क्योंकि देखिए सोच सकते हैं आप कि वो अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान मानते हैं, यानी कि वो सबसे अधिक प्रेम अगर भरत किसी से करते हैं तो वो है उनके बड़े भैया राम। तो अब भरत इस समय अपने क्रोध को रोक नहीं पाए, उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया और वो क्रोध से चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, ऐसा घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। क्योंकि भरत ने कभी भी सपने में भी ऐसी बात नहीं सोची थी कि वो अपने पिता को खोकर, अपने भाई से बिछड़कर इस राज्य को ग्रहण करेंगे, इस राज्य पर राज करेंगे। क्योंकि वो सबसे पहले तो अपने पिता को मानते थे, फिर अपने बड़े जो भाई है राम, उनको सब कुछ मानते थे। तो देखिए बहुत ही सुंदर प्रसंग आज हमने यहाँ पर पढ़ा और आप देख सकते हैं ये प्रसंग जो है बिल्कुल मन को छूने वाला प्रसंग है और बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से हमने भरत को यहाँ पर सूचना दी कि किस तरह से उनके बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला और उनके पिता की मृत्यु हुई। तो आगे जैसे कि चैप्टर का नाम है चित्रकूट में भरत, क्योंकि अब राम चित्रकूट वन में रहने लगे हैं, तो क्या इसके बाद भरत चित्रकूट वन जाएंगे राम को वापस लाने के लिए?
या फिर राजगद्दी संभाल कर राज करेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम जितना भी पढ़ा है उसको आप घर पर रिवाइज कीजिए और आपस में एक दूसरे को ये कथा सुनाइए। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और एक तरह से बहुत ही मार्मिक ये कथा है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।